और मंदिर से भी ज्यादा मैं कहती हूँ संतों के पास जाइए, संतों के साथ में जाकर के उनसे बातें करिए, उनका टाइम दीजिए, अपना समय दीजिए, क्योंकि उनका जब आशीर्वाद मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में जो है वो भक्ति आएगी, और भक्ति आएगी तो फिर कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएंगे। उसमें क्या होता है, उसमें यही पढ़ाया जाता है, एक भाई अगर एक किसी भाई ने पिता दूसरे को को कैद कर लिया, किसी जेल ने ये में कर डाल लिया, दिया, किसी ने मार दिया, जी, लेकिन हमारे धर्म में वो ऐसा शिक्षाएं कुछ नहीं नहीं है। है। अभी जी, हमने जैसे देखा, बहुत लोगों ने कहा ताजमहल बनाया तो जी, उसके जो वर्कर थे, लेबर थे, उनके उनके हाथ हाथ काट हाथ दिए काट गए, दिए गए। लेकिन हमारे धर्म में तो माननीय प्रधानमंत्री जी गए जिनका और सब पर फूल, पुष्प वर्षा जी, करी। तो अंतर तो बहुत है। अब वो अंतर हमको समझना है और उस अंतर को अपनाना भी है जीवन हाँ, में, आत्मसात करना है उसे, आत्मसात करना, जी, वो सबसे जरूरी है। हाँ, उसमें भी एक छूट मैं हमेशा देती हूँ कि भाई पूरा तो कोई भी नहीं कर सकता, तो फिर भगवान ही बन जाएंगे। आप अगर टीचर होती थोड़ा बच्चे मेरे ख्याल से खुश रहते हैं आपसे, शायद है ना, कि शायद पूरा नहीं कर पाऊँ होमवर्क, थोड़ा सा तो कर लेना। क्योंकि पूरा का बोल दिया ना तो ये हाँ, यहीं पे पॉडकास्ट बंद कर देंगे कि भाई इनकी बातें तो बड़ी हाँ, बहुत ऊंची ऊपर वाली जा है। रही है यार। और वो होना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चों को या आज के यूथ को धीरे धीरे मोड़ना है। हाँ, एक साथ अगर उन पर सब चीज डाल दी जाए, संभव भी नहीं है वो शायद, सत्संग से थोड़ा कटे भी कट, इसलिए थे हाँ, अभी तक, अभी तक जी, कि उनको यही चीज कही जाती थी कि जो ऐसा इतना कठिन चीज लिखी है वही करो, हाँ, नहीं तो तुम ये धार्मिक की कैटेगरी में नहीं आओगे। जी, पर आज के टाइम में बहुत सारे संत भी है, प्रवक्ता हैं जो अपनी बातों को इस तरह से रखते हैं कि यूथ को लगता है अरे ये तो आसान है, आसान है, ये हम भी कर पाएंगे। और धीरे धीरे जब वो अपने आप, देखिए स्टेजेस होती है, अध्यात्म की, स्पिरिचुअल लाइफ की भी स्टेज होती है। आप फर्स्ट स्टेज में ही सब कुछ नहीं पा सकते, सही कहा, आप धीरे धीरे चढ़ते हैं। इनिशियल स्टेज पे डरा दोगे तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। सही, फिर जब वो बढ़ेंगे, उनकी क्लास बढ़ेगी, तो फिर एग्जाम की जो हार्डनेस है वो भी बढ़ जाएगी हाँ, टफ ऑटोमेटिक। क्वेश्चंस आएंगे, तब फिर धीरे धीरे उनको असली जो अध्यात्म है वो समझाया जा सकता है। जी, ये बिल्कुल सही बात कही कि एक सेशन में आप सब कुछ नहीं सिखा सकते। जी वैसे ऐसा हम लोगों ने सुना है, देखा भी है रामायण में कि राम और सीता के 36 में से 36 गुण मिल गए थे, सही सही बोल रहा हूँ मैं? जी जी, लेकिन 36 में से 36 गुण मिलने के बावजूद सुख की गारंटी नहीं थी। तो 36 गुण ना मिलना भी ज़रूरी नहीं है, या क्या, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, मेरा मानना थोड़ा अलग है। हाँ, ज्योतिष शास्त्र या ये जो कर्म कांड में हमें बताया जाता है ये सब बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं आजकल जो हो रहा है कि भाई हम अपनी मर्जी से कहीं भी कुछ भी विवाह शादी या कोई भी जी, रिश्ता रख लें, उससे भी कहीं ना कहीं समाज में एक बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें फैल रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 36 गुण से ज़्यादा आपके विचार मिलने चाहिए। जब तक वो नहीं मिले हैं, कई उदाहरण देखे गए हैं कि भाई गुण तो मिल गए पर सोच नहीं मिली, विचारधाराएं नहीं मिल रही, तो फिर आगे चल करके रिश्तों में फिर आती है कॉन्फ्लिक्ट, जी, फिर कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं। सेकंड चीज़ जो आपने कहा कि 36 गुण मिले उसके बाद भी सुख की गारंटी नहीं, तो देखो राम जी और माता जानकी कभी जीवन में दुखी नहीं रहे। भले बाहरी तौर से सिचुएशंस टफ थी, बिगड़ती रही, जी, टफ रही, हम ये नहीं कह सकते कि राम जी ने सारा जीवन दुख भुगता। राम जी बाहर से भले लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई देखो मैं भगवान होकर के भी मेरी लाइफ में परेशानियां आ सकती है, पर मैं भीतर से प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। राम जी से कहा तू कल राजा बनेगा, बड़े खुश थे। उन्होंने अगले दिन कहा नहीं तू 14 वर्ष वनवास जाएगा, ठीक तो है, भी वो खुश थे, तो भी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। वो 14 वर्ष वनवास में जितना भी रहे, जैसा भी जीवन जिया, उसमें भी वो प्रसन्न थे। तो राम जी के जीवन में दुख मुझे लगता है बाहरी तौर पर थे, और यही राम जी सिखाते कि जीवन तो किसी का भी सही या जैसा आप चाहते वैसा वैसा नहीं नहीं हो चलता। सकता, चैलेंजेस, परेशानियां, दुख, विपत्तियां, ये तो सब आनी आनी है, पर आप पर निर्भर करता है आप उसमें भी खुश रह पाते हो या नहीं। अगर महल मिलता तो भी राम जी खुश थे, पर्णकुटी बनी तो उसमें भी राम जी बड़े आनंदित थे। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि 36 गुण मिलने के बाद भी वो दुखी रहे, दुखी तो नहीं रहे थे। पर जो आपका क्वेश्चन है कि 36 गुण मिलने के बाद भी, देखिए गारंटी गुण नहीं ले सकते, आपका स्वभाव, आपका बिहेवियर होना चाहिए। अगर आपके गुण मिल गए और आगे चल करके आपका स्वभाव आपने बदल दिया, बिहेवियर बदल दिया,
जहाँ जो नहीं कहना वो कह रहे हैं, जो नहीं करना, तो फिर जा कर के झगड़ा होगा, अलगाव होगा, डाइवोर्स होंगे जो आजकल हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में थोड़ा सा इन गुणों के साथ साथ अपना बिहेवियर अच्छा होना चाहिए और धर्म होना चाहिए। किसी भी रिश्ते में अगर धर्म नहीं होगा ना, तो सिचुएशन भले कितनी भी बदल जाए, लेकिन आप उस रिश्ते में, उस संबंध में कहीं ना कहीं अड़े रहोगे। तो जो भी रिश्ता बनाते हैं विवाह से पूर्व देखते हैं, पर ये ध्यान रखें, धर्म पति धर्म पत्नी नाम दिया जाता है। नाम ही इसलिए धर्म पत्नी कि जो धर्म से जुड़ा हुआ हो, वो हटा दोगे तो फिर तो जीवन में परेशानियां आएंगी ही आएंगी जी। तो उसको लेके चलो, आगे बढ़ो, तो कोई, मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की परेशानी आएगी जी। आपके धर्मपति का एक पोस्ट मैंने देखा था अभी जी। पोस्ट बहुत खूबसूरत लगा मुझे माधव भाई का। उसमें उन्होंने ये बहुत बेबाकी से इस चीज़ को लिखा और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि आज मैं आपके नाम के कारण जाना जाता हूँ और आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी। लोग ऐसा कहते हैं समाज में कि मर्द जो है सक्सेसफुल वाइफ को टैकल नहीं कर पाता, संभाल नहीं पाता, और इसीलिए शायद सेपरेशन इतने ज़्यादा आजकल सोसाइटी में बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ को बैलेंस करने के लिए या चारों पहिया प्रॉपरली चलते रहे, उसके लिए आप क्या जतन करते हैं? क्या कुछ बेसिक है जो आप आज की युवाओं को बताना चाहेंगे? जतन कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा ना, अगर आपका जो संबंध, रिश्ते का नींव अगर धर्म होगा, भक्ति होगी अगर आपके जीवन में, तो आप इन सब चीज़ों से निकल पाओगे, उबर पाओगे। आज की जो यंग जनरेशन में जब रिश्ते बनते हैं तो उनको क्या लगता है कि भाई हम केवल पार्टी चले जाएं, क्लब चले जाएं, और वहाँ जाकर के एक ऐसी लाइफ वो जीते हैं जिसका रिजल्ट मुझे लगता है केवल अंधकार है। क्योंकि जो वो पाने के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो वहाँ है ही नहीं। गलत डायरेक्शन में दौड़ना, गलत डायरेक्शन में भागने से थोड़ी ना मंजिल पे आप पहुंच जाओगे। जब आप किसी भी कोई संबंध में है, पति पत्नी है, जाकर के किसी मंदिर में, और मंदिर से भी ज़्यादा मैं कहती हूँ संतों के पास जाइए, संतों के साथ में जाकर के उनसे बातें करिए, उनका टाइम दीजिए, अपना समय दीजिए, क्योंकि उनका जब आशीर्वाद मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में जो है वो भक्ति आएगी, और भक्ति आएगी तो फिर कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएंगे। और बात रही कि पुरुष, हाँ ये बात ज़रूर है कि एक पुरुष में एक मेल ईगो एक होना स्वाभाविक होता ही है, या ये कह लीजिए सिस्टम कुछ ऐसा पुराने टाइम से बना हुआ है कि भाई पुरुष कमाएगा और महिला जो है वो घर को संभालेगी। और एक समय तो ऐसा भी आता है जब घर की कोई महिला घर संभालती है तो उसके काम को बहुत कैजुअली ले लिया जाता है, भाई अरे ये तो क्या करती हो तुम, घर ही तो संभालती हो, कुछ करती थोड़ी हो। लेकिन उसके लिए कितना बड़ा टास्क होता है कि वो घर को संभाल रही है। लेकिन आज के समय में अगर कोई पुरुष अपनी मेल ईगो को साइड में रख करके अगर किसी पत्नी को या बहन को या बेटी को सपोर्ट करता है किसी भी चीज़ में, तो मुझे लगता है आज की बेटियों में, आज की पत्नियों में, लड़कियों में बहुत ताकत है अपना खुद का, परिवार का और देश का नाम रोशन करने के लिए। तो इसमें समझदारी बहुत चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर वो आप में होगी तो फिर आप ये सब चीज़ें लेके नहीं खड़े हो गए, भाई मेरी सफलता तेरी सफलता। वहाँ सफलता फिर एक ही होती है। परिवार में कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है, कोई भी आदमी आगे बढ़ता है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है, पूरा समाज आगे बढ़ता है। तो ये अगर एक पुरुष, एक मेल समझ लेता है, हस्बैंड या पिता या भाई समझ लेता है और चांस देता है लड़कियों को, कन्याओं को आगे बढ़ने का, तो वो करके दिखा सकती है जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। तो इन दैट केस मैं बहुत लकी हूँ। पहले पिता, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, भाई उसने भी पूरा सपोर्ट किया, फिर शादी हो गई, विवाह के बाद जो हस्बैंड है, पति है, उन्होंने भी इस मार्ग में हमेशा मुझे सहयोग दिया है। तो भगवान की कृपा रही है कि किसी में भी कोई ऐसा मेल ईगो नहीं था कि भाई इसको क्यों आगे बढ़ाए। तो ये कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से भी मिलता है। जी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि अगर एक हस्बैंड या एक पुरुष जो है अपने घर की महिलाओं को, मुझे लगता है महिलाओं को तो कई बार, घर की महिलाओं को तो फिर भी एक बार पुरुष सपोर्ट कर दे, बहन को कर दिया, मम्मी को कर दिया, भाभी को कर दिया,
लेकिन खुद की पत्नी पर जब आती शायद तब थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए क्वेश्चन भी कहीं रेज होता है कि एक पुरुष जो है वो अपने ससुराल को कभी अपना घर नहीं मानता। ये भी आपने शायद कई बार कहीं सारे जगह पर सुना होगा कि एक जो हस्बैंड होता है वो अपने ससुराल को वो सम्मान या अपने दिल में वो जगह देता नहीं जो अपने घर के लोगों को देता है। ऐसे सारे पुरुषों से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखो, एक कहीं ना कहीं एक अपने परिवार से लगाव होना वो तो जी, स्वाभाविक पर एक होता ही महिला है। बेचारी अब सब कुछ छोड़ के अकेली चली आती है आपके साथ में। हाँ, उस चीज़ को अगर एक पुरुष समझ जाएगा कि जी। भाई उसने अपना लाइफस्टाइल बदला, उसने अपनी कई बार तो पूरे सपने, अपने यस। ड्रीम्स जो है उसको पूरा छोड़ना पड़ता है। हाँ। तो अब देखो, एक पेड़ जो पौधा है वो कहीं अपनी जड़ पकड़ लेता है, जी, रूट्स उसकी जी। मजबूत हो जाती है, राइट। वो बड़ा हो गया। अब आप कह रहे हो उसको पूरा निकाल करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। हाँ। तो वहां पहले उसकी रूट्स को हटाना, उसके लिए उससे उबरना कितना मुश्किल होगा। सच बात है। अब आप उसको ले आए, हाँ। दूसरे घर जा करके आपने वो पेड़ लगा दिया, ठीक है, लेकिन अगर अब उस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, अगर उसमें पानी नहीं दिया जाएगा टाइम टू टाइम, उसमें खाद नहीं डाली जाएगी, तो पेड़ सूख जाएगा। और वही होता है, जो लड़की घर छोड़ के आती है इसका मतलब उसका पूरा की पूरा रूट्स जो है वो त्याग करके वो आप दूसरे तक घर आई शिफ्ट है। हुई है। तो अब वहाँ अगर उसको सपोर्ट तो छोड़ो, कई सपोर्ट तो हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, कई घर तो ऐसे हैं जहाँ उनको इतना कुछ सुनाया जाता है, सुन सुन करके मैं ये कह सकती हूँ कि वो मुरझा जाती है। जी। उनके पास भविष्य के कोई सपने नहीं बचते, क्योंकि उनको पता है यहाँ सपने देखना अलाउड नहीं है, यहाँ कुछ बोलना अलाउड नहीं है, यहाँ अपना ओपिनियन रखना अलाउड नहीं। बट हर आदमी को समझना चाहिए, एक परिवार में चाहे 5 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, उसका ओपिनियन भी मैटर करता है। जिस दिन आप ये सोच लेंगे ना कि इस घर के हर सदस्य की वैल्यू बराबर है, भले कोई बड़ा हो, भले कोई छोटा हो, भले कोई मेल हो, भले कोई फीमेल हो, तब जाकर के आपका घर, जिसको हम एक आदर्श आइडल फैमिली मानते हैं, वो तब बन पाएगा। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि बड़ों में एक ईगो होता है कि भाई हम छोटों की क्यों माने, बच्चों की क्यों, बेटा की क्यों माने, बहू की क्यों माने, कल की आई हमको थोड़ी ना बताएगी। जी। और जो बच्चे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं अगर कोई बड़ा व्यक्ति कुछ बोल रहा है, लॉजिक उस बात में है, तो उसको एक्सेप्ट करने में भी उनको शर्म नहीं आनी चाहिए। हाँ। तो यहाँ जब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी तब जा करके वो एक आदर्श बनेगा, नहीं तो सब फिर अपना ही अपना सोचते रहेंगे और अपना ही जो सोच है वो सब पे थोपेंगे, थोपते रहेंगे। वो थोपने से फिर कभी भी जो संबंध है, वो रिश्ते, वो नहीं चल सकते। अच्छा, हमारे